नमस्कार आप सभी को वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं इस एपिसोड में स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। स्वागत है सर, प्रणाम। आनंद आनंद। आज के इस एपिसोड में सर हम जानना चाहेंगे, बस कुछ ही दिन पहले विश्व योग दिवस, जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कहा जाता है, वो मनाया गया था। तो योग के ऊपर में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर ये बहुत पॉपुलर तो हो गया है ये चीज, पर भारत भूमि से ही योग आया है पूरे विश्व को। और ग्लोबली इसको जिस हिसाब से देखा जाता है कि बस हम आसन करते रहें, फिजिकल, इट्स इन द फिजिकल फॉर्म द मैक्सिमम। मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है अब तक, योगा अर्थात फिजिकली जो बॉडी फिटनेस या उसी को योगा का नाम दिया गया है, और उसी को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में वो मना रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। हाँ, इसका एक पॉजिटिव पक्ष ये है कि इस प्रकार से भी लोग योग की तरफ जा रहे हैं, ये एक पॉजिटिव पक्ष है। परंतु क्या यही है योगा? क्या सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही है? और उसको अगर मैं सम अप करूं और मैं क्वेश्चंस इसमें रखूं कि योगा क्या है, ये प्रश्न है सर। और दूसरी बात कि मनुष्य जीवन में किस प्रकार से योग में जा सकते हैं, क्योंकि माइंड और बॉडी के अलावा किसी भी स्तर पर पहुंचना तो क्योंकि उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो इसको आप सर व्याख्या करें और आगे बोलें प्लीज। अगर यहाँ से शुरू करें संघमित्रा जी ठीक। कि भारतवर्ष से ये शब्द पूरे विश्व में गया है योग, जी। और भारतवर्ष में भारतीय दर्शन का सार है कि एक है, जिसे हम ब्रह्म कहें या ईश्वर कहें या शिव कहें। तो फिर ये दूसरा कौन है जो उस एक के साथ जुड़ना चाहता है? जी जी जी। और वो कभी जुड़ नहीं पाएगा जब तक वो अपने आप को दूसरा समझेगा। तो एक का दर्शन है तो पहले ही यानी योग युक्त है कोई, और युक्त होने के बाद फिर दूसरा नहीं रहा। तो अगर वो एक है, एकत्व है, एकान्विति है, उसके प्रति हम कितने अटेंटिव, उस वो जो अटेंशन है उसके प्रति जो एक है, या उसके प्रति हम युक्त हैं, उसे थोड़ी देर के लिए हम इनर कनेक्शन कहें। इनर कनेक्शन के प्रति अगर हम अटेंटिव है तो आज की भाषा में योग है प्राइमरी। और अगर हम इन अटेंटिव हैं उस इनर कनेक्शन के बारे में, तो फिर वो इविल है। इसके अलावा इविल कुछ और नहीं। अब ये जो सार वाक्य हमने कहा जो किताबों पर आधारित नहीं है, उसको अब थोड़ा अगर एक्सप्लेन करने जाए तो उसकी शुरुआत यहां से करनी होगी कि आज समाज में योगा एक प्रोफेशनल और कॉमर्शियल शब्द हो गया है। और एक दिन जो निर्धारित किया गया है इंटरनेशनल योगा डे, उसके जो सामाजिक अनुभव लोगों को होते हैं या जिस तरीके से लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसे बिल्कुल इंटरनेशनल योगा डे नहीं कहा जाना चाहिए।
सभी लोग व्यायाम करते हुए दिखते हैं। और अभी आपने जो कहा कि उसका जो फिजिकल साइड, उसकी भी एक भूमिका है, तो वहां से शुरुआत हो सकती है। फिजिकल साइड जो है, वो वहां से अगर शुरुआत हो सकती है, तो अंतर जगत में जाने के लिए ना, अंतर जगत में जाने के लिए फिजिकल साइड की भूमिका बस इतनी है कि हम अपनी बॉडी को कितनी देर तक एक पोस्चर में रख सकते हैं, यानी कि बॉडी को स्टिलनेस में रख सकते हैं। तो बॉडी को अगर स्टिलनेस से में रखना है, तो व्यायाम तो तुरंत खत्म हो गया। इस दृष्टि से भी कि अगर शरीर की भूमिका योग में है, तो व्यायाम जो है वहां पर व्यायाम का ही निरोध हो जाता है। चित्त वृत्ति का निरोध तो बहुत बाद में है, व्यायाम का ही निरोध हो जाता है। इसलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यायाम दिवस कहना चाहिए, और उसमें कोई दूसरा विचार नहीं। तो सभी लोग व्यायाम करते हैं उस दिन। और मैं बचपन से जो बड़ा हुआ हूँ काशी में, बनारस में, तो यहाँ बचपन से ही लोग व्यायाम करते थे। कुश्ती आदि भी प्रथा रही है, और मिट्टियों में लोग सुबह जाते थे, और तमाम तरह के जो डिवाइसेस रखे रहते थे, उनको वो उठाते थे, उनको लेकर करते थे, जो कि जिम में नहीं होते। जो मिट्टियों में रखे हुए होते हैं, वो जो भी जितने भी वस्तु, वो जिम में एक भी नहीं होता है, और ज्यादातर लकड़ी के बने होते हैं। अगर लोगों ने सनी देओल की फिल्म वगैरह देखी होगी, बनारस में इसकी शूटिंग हुई है, तो देखे होंगे कि सनी देओल भी काशी के पहलवानों के साथ कुश्ती जो लड़ रहे हैं। जो डिवाइसेस होते हैं वो वही होते हैं जो मिट्टियों में रखे होते हैं। लोग जाते हैं, उसको अखाड़ा बोलते हैं। और वो चाहे किशन महाराज जी हो, और चाहे सामान्य नागरिक हो, बचपन से यही होता रहा है। इसको बहुत हाँ, दिखने में अखाड़ा बड़े वहां पे बोला जाता है सर। जी। अखाड़ा बोला जाता है। अब ये जो बचपन से हम लोग देखते आए हैं, बड़े हुए हैं, उसमें भी जो व्यायाम करते थे, उस वक्त भी जब सुबह सुबह लोग मिट्टियों में जाके कसरत करते थे, व्यायाम करते थे, उसके बाद ही गंगा नदी में डुबकी लगाते, स्विमिंग करते, तैराकी। तो दोनों हो जाता था शरीर का अभ्यास, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, और फिर तैराकी दूसरा व्यायाम। लेकिन बचपन से लेकर हम बड़े होने तक किसी को नहीं देखे हैं, जब सुबह वो कसरत करने गया है, व्यायाम करने गया है, तो साथ में किसी कैमरामैन को भी लेके गया है फोटो खींचने के लिए। साथ में पहले सर, के जमाने में सॉरी, जो कैमरा, साथ में पहले किसको के सर? जमाने में हाँ। कैमरा कैमरा जी जी, कैमरा सुबह को, जब हाँ। वो हाँ। अपने घर में जब वो फ्री हैंड व्यायाम कर रहा है, या कहीं व्यायाम करने गया है अखाड़े में, आज तक किसी को नहीं देखा गया है, सिर्फ बनारस ही नहीं, भारतवर्ष के किसी शहर में, तो अपने साथ किसी कैमरामैन या दोस्त को लेके गया है तो मेरी फोटो खींचो, है ना। और किसी का भी, हम लोग, मेरे पास किशन महाराज जी का एक फोटो है, जिसमें वो तबला बजाने का व्यायाम कर रहे हैं, रियाज जिसको कहते हैं, उसकी फोटो है। बिल्कुल लुंगी पहन के बैठे हुए हैं, और ऊपर जो है वस्त्र नहीं है, अधो वस्त्र में ही वो कर रहे हैं, और 8 से 12 घंटा करने पर पूरे पसीने से तरबतर हो गए, उसकी फोटो है। लेकिन किशन महाराज जी की कोई फोटो नहीं है कि वो व्यायाम कर रहे हैं, क्योंकि व्यायाम करने का फोटो क्यों खींचा जाए? नॉनसेंसिकल बात है ना, कुछ सेंस नहीं। और अब व्यायाम करने की लोग फोटो लगाते हैं सोशल नेटवर्क पर, तो जाहिर सी बात है, ये योग से बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई बात है। एकदम सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये है। जहां तक आपने कहा कि शरीर की भूमिका है, तो बिना शरीर के तो ईश्वर को भी हम लोग नहीं रियलाइज कर सकते। शरीर प्रधान है, लेकिन वहाँ पहला जो चरण है, जिसको पातंजलि योग सूत्र में यम नियम कहा गया है, कि किस क्या चीज करे क्या नहीं करे, और आगे भी जो कुछ भी शब्दावलियां हैं, उसमें यह है कि पहले हम शरीर को स्थिर रखें, और देर तक रखें, और उसको सुख में रखें, कि हमको बदलने की जरूरत न महसूस हो। काफी देर तक एक पोस्चर में रखें, और उसको हम लोग, मैं सरल भाषा में स्टिलनेस कह रहा हूँ, स्थिर दशा में।
और तब शुरू होती है मन की स्थिति। मन में जो विकार है, विकारों को नियंत्रित करने की कोशिश करना। ये सब वो सब चीजें हैं जो जिनको लेके सद्योजात नामक एक ऋषि ने कुछ सूत्र बनाए। जब उसको उस पर कमेंट्री की जिस दूसरे ऋषि ने, उनका नाम हुआ महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने कोई युग सूत्र नहीं लिखा, ये भी हमें जानना चाहिए, और उसकी कमेंट्री की है। वैसे ही जैसे ध्वन्यालोक के जो सूत्र हैं वो आनंदवर्धन ने इकट्ठा किया, भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र नट सूत्र को इकट्ठा किया, तो हम लोग को ये भी जानते रहना साथ में चाहिए। अब हम लोग सीधे अगर और योग पर आए, तो पहले तो हट गया कि फिजिकल व्यायाम नहीं, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यायाम दिवस कहने पर कोई बुराई नहीं, बल्कि सच्चाई होगी। और अगर इसको आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहते हैं, तो फिर योग की भी कुछ बात होनी चाहिए। कुछ लोग उसकी भी तस्वीर लगाते हैं कि वो शांत बैठ के आंख बंद करके बैठे हुए हैं, लेकिन तस्वीर क्यों खिंचवा रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। ये दूसरों को बताने की क्या जरूरत है? ये तो ईश्वर को बताने की चीज है कि आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं। अगर आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो किसी रेस्टोरेंट में चाय पीते हुए फोटो खिंचवा सकते हैं, या किसी पेड़ के नीचे मेरे बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा सकते हैं ना, कि मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपने भीतर किसी अंतरात्मा से जुड़ रहे हैं, जिसको इनर कनेक्शन कह रहे थे, तो उसकी फोटो तो आप ले नहीं पा रहे। आप तो उसी का ले पा रहे हैं जो रूप का ले रहे हैं ना। भीतर जो आत्मा है अरूप, उसकी फोटो तो आप ले नहीं पा रहे हैं। तो ये मूर्खताएं पहले समझ में आ जानी चाहिए। और मूर्खताओं का प्रचार मुझे लगता है कि ज्यादा होना चाहिए मूर्खता के विरोध में, इस मूर्खता के विरोध में, क्योंकि ये नॉनसेंसिकल है। और अब हम लोग सेंस की तरफ थोड़ा बढ़े, कि अब पहले ही हमने कह दिया कि दो होंगे तो एक की जरूरत होगी, और हमारे यहाँ दो का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भारतीय दर्शन जो है वो एक का कॉन्सेप्ट, ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, दो ब्रह्म नहीं है, शिव शक्ति दो नहीं है। इसलिए अगर किसी को भ्रम न हो, इसलिए अर्धनारीश्वर कहा गया। तो जब एक का ही कंसेप्ट है, तो फिर योग शब्द क्यों आया? योग की जरूरत क्या है करने? योग, जैसा कि मैंने शुरू में ही कह दिया, कि हम युक्त हैं कहीं पर, अभी तक युक्त नहीं मान रहे थे। जब रियलाइज किए कि हम युक्त हैं, तो उसको इनर कनेक्शन या इनर कनेक्टिविटी कह रहे हैं। इनर कनेक्टिविटी की तरफ अटेंशन होना आज की भाषा में योग है, और इनर कनेक्शन की तरफ इन अटेंशन होना वो सबसे बड़ी बुराई है, इसको हम इविल कह सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें, तो आता है कि माइंड को कंट्रोल करने पर ही हम भीतर कनेक्ट हो सकते हैं, मुख्य सत्ता से, पर ब्रह्म से, परमात्मा से, आत्मा से, ईश्वर से, है ना। अब मेरा प्रस्ताव है सभी से, विश्व के सभी उन ज्ञानी जनों से भी, विद्वानों से भी, ऋषि मुनियों से भी, कि चलिए माइंड को कंट्रोल करने चला जाए। पहले ये तो देखा जाए कि माइंड जैसी कोई चीज है भी। जितने भी लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्क पर और तमाम संस्थाओं के प्लेटफॉर्म से माइंड कंट्रोल करना सिखाते आ रहे हैं पिछले 60-70 सालों से, मेरा उन सभी के साथ ये बहुत ही विनम्रता पूर्वक या आग्रह पूर्वक एक प्रस्ताव है। आइए चलिए देखा जाए कि जिस मन को नियंत्रित करने हम लोग चल रहे हैं, क्या वो एग्जिस्ट भी करता है? तो अगर कोई भूत एग्जिस्ट करता है, जिसका प्रोजेक्शन है ये शरीर, भूत का एक नॉन एग्जिस्टेंस का प्रोजेक्शन है ये शरीर, उस शरीर में है ब्रेन, और उस ब्रेन में उसने ये भी कह दिया कि मेरी एक भूमिका भी, मेरी भी एक जगह है, यानी माइंड। और जब ब्रेन और शरीर है, तो फिर बाहर इंद्रियां भी हैं, और फिर पूरा संसार भी है। तो जब शरीर ही नहीं, जो कि मन रूपी भूत का प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण है, तो संसार भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, शरीर ही नहीं, और जिसका प्रोजेक्शन है वो तो अब पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम कंट्रोल किसे करें?
मन या माइंड की बात हो, थोड़ी कठिन लग सकती है क्योंकि पूरा विश्व एक तरफ है सर वो कि थॉट्स के माइंड बारे में कंट्रोल। बोलते होंगे, थॉट्स जो आते हैं और जो अंग्रेजी में थॉट्स हम थॉट्स उसके बारे बोलते में। हैं, अंग्रेजी हाँ। में thoughts बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, और हमारे यहाँ संस्कृत में इसको चित्त की वृत्तियां बोलते हैं। और मन क्या शब्द पहले हमारे यहाँ नहीं था? अगर मैं कह रहा हूँ वो भूत है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या गौतम चैटर्जी से पहले मन शब्द नहीं आया? क्या कृष्ण को पता नहीं है? श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि मन ये दुर्निग्रह, मनो दुर्निग्रह, जो गीता में उन्होंने कहा है, बहुत मुश्किल है निग्रह करना। ईसा मसीह भी कहते हैं, यानी मन शब्द तो आया। ऐसा नहीं कहा सकती मन शब्द नहीं आया। अगर वो भूत है तो शब्द कहाँ से आया? और फिर मन सब शब्द उससे भी पहले वेद में आया, ये तो प्रस्थानत्रयी हुआ, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। लेकिन वेद में भी आया। यजुर्वेद का 34वां अध्याय ही शिव संकल्प सूक्त है, जिसमें हर मंत्र के अंत में आता है, तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु। अब वो तन नहीं है वहां पर, जो मैं बार बार बताता हूँ। लोग सोचते हैं कि तन और मन में शिव का संकल्प हो, ऐसा नहीं है। तन का मतलब तद है वहां पर। ऐसे मन, ऐसा मन जो दूर भागता रहता है, उस मन में, उस मन में, इसके लिए तन, तत्, तन में मने तत् में, उसमें शिव का संकल्प हो। बहुत सरल है। तो फिर मन शब्द तो आ रहा है ना वहां पर, मन शब्द वहां पर आ रहा है, मन शब्द गीता में आ रहा है। इसका मतलब मन जैसा कोई चीज होता होगा, उसी से मन से फिर मनस और मानस आदि आदि चीजें बनी है, मन तत्व बना है। अब ऐसा भी कहा गया है इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय हो सकता है आगे के लिए, इसको अगर हम यहाँ पर एक एक निकष पर पहुंचे तो ये कह सकते हैं कि जितने भी ऋषि हुए हैं हमारे यहाँ, वो सभी ऋषि स्वर्ग में गए होंगे क्योंकि उनके पास मन नहीं। ये हमारे यहाँ पुरुष सूक्त में कहा गया, जिन्होंने पुरुष, विराट पुरुष को लेकर, जो विश्व ब्रह्मांड से भी 10 गुना ज्यादा था, उसको लेके यज्ञ किया। तो ऐसे ऋषि जिन्होंने पुरुष को ठीक जगह दी, ऐसे ऋषि स्वर्ग में गए होंगे, ऐसा कहा गया है। अवश्य ही गए होंगे। कहा गया है कि ते नाकम संजति, मतलब यहाँ पर ते संस्कृत से घबराना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। ते का मतलब है सतौ ते, बचपन में पढ़ाया गया है। तद जो शब्द है इसका मतलब है वह। तो सह तौ ते, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ते मन वे सभी ऋषि। बहुत सरल है। हम लोग क्लास 6 से भी पढ़ते थे, तो ये सब हम लोग को याद करवाया जाता था, इसलिए अब सरल लगने लगेगा ऐसे देखने पर संस्कृत को, कि तद पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन या बहुवचन, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। ये हम लोग को 6-7 क्लास में बचपन में याद करवाया गया, जो अभी मैं बोलता जा रहा हूँ, है ना। सह तौ ते, ऐसे करके याद करवाया जा रहा था। तो वही ते नाकम संजय, इसका मतलब हुआ है कि वे सभी ऋषि गए जिनके पास स्वर्ग गए होंगे, जिनके पास मन नहीं। तो मन के नहीं होने से लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। तो स्वर्ग में जाना क्या है, वो जाहिर सी बात है कि वो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस की भाषा में आदम उसको समझ सकते हैं। तो हमने कुछ बातें इस एपिसोड में शुरू में ही सूत्र वाक्य के रूप में रखी, ताकि उस पर हम लोग बाद में डिटेल में बात कर सके। कि पहले तो दो होता ही नहीं है, एक है। दो का कंसेप्ट ही नहीं है हमारे भारतीय दर्शन में। दूसरा, मन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसको हम कंट्रोल करने जाते हैं। ठीक है। और ऐसे ही ऋषि, ऐसे ऋषियों की जगह स्वर्ग है। ये तीन हमने सूत्र वाक्य बोले, ताकि हम लोग फिर कभी अगर कोई अगला एपिसोड करते हैं तो उस पर हम लोग इसके डिटेल में कर सकते श्योर सर, हम लोग इस पर अ, मुझे लगता है सर, अब ना जाने क्या है, ठाकुर की क्या इच्छा है मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है सर ये 2 एपिसोड्स में भी योग की जो परिभाषा नहीं बोलूंगी,
पिक्चर, योग की जो एक्चुअल पिक्चर है या योग क्या है, इस पर मुझे लगता है सर 2 एपिसोड्स भी एनफ नहीं है। वैसे आप राजा हैं, आप अगर चाहें तो दूसरे वाले जो एपिसोड हम लोग इसके बाद अगले वाले एपिसोड में बोलेंगे, मतलब आप बोलेंगे अभी इस इस पर। एपिसोड में जी जी जी, इसके अभी बाद इस वाले में। एपिसोड में जी इस एपिसोड में अंत में एक लाइन खाली जोड़ सकते हैं हमारे सुनने जी वालों के लिए। जी ये जी। जो आपने राजा कहा ना, मैंने तो ऐसे बोला इससे सर इससे आपको कि यू आर द नहीं, किंग, लाइक इसलिए यू कैन मेक इट द वे यू वांट। मैं बता रहा हूँ, मैं सचमुच में राजा हूँ, लेकिन राजा के लिए एक चीज है राजयोग। जी। राजा हमेशा राजयोग में रहता है, राजसी रहता है। और वो राजयोग स्वामी विवेकानंद का पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए हम अपने जी सुनने जी। वालों को एक जोड़ देते हैं इस एपिसोड में कि वो कुछ भी पढ़े चलना पड़े, इवन उपनिषद भी एक भी ना पढ़े, वेद भी ना पढ़े, सिर्फ एक छोटी सी किताब पढ़ ले, स्वामी जी का राजयोग। तो पतंजलि के योग सूत्रों पर इतनी अच्छी कमेंट्री किसी ने नहीं कही। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने शब्द जो राजा बोला, उससे मुझे ये सजेशन याद आ गया। अगर उसको कोई ठीक से समझ लेता है, पढ़ लेता है, हाँ हाँ, स्वामी जी से सारे, बेहतर पावरफुल ढंग बिल्कुल से किसी ने नहीं। पूरा उसमें दिया हुआ है, उसको बिल्कुल। पढ़ना है, उसको पढ़ लेने के बाद फिर हमको सुनने की जरूरत ही नहीं होगी, मैं जो भी बोलता हूँ वो सब वहीं से आता है। जी, यही है मैंने कुल मिला के। सर इसीलिए बोला इसको कि हम लोग तो एक एपिसोड अभी कर चुके हैं, अभी मैं विराम लेने वाली हूँ, फिर अब दूसरे एपिसोड में आएंगे योग के बारे में, है ना। अब मुझे लगा बिल्कुल। कि साथ साथ आप इतने अच्छे तरीके से मनुष्य जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसको व्याख्या करते हुए, और जिस प्रकार से उसकी जो माने आप उसको व्याख्या कर रहे हैं, आप उसको क्लियर कर रहे हैं उस चीजों को विथ एग्जाम्पल्स, तो मुझे लगा कि अगर हम 3 या 4 एपिसोड्स भी करें तो दैट विल बी नॉट वेरी मच, वो बहुत ज्यादा अंक में नहीं होगा, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और कन्विक्शन ऑफ थॉट्स, ये होना बहुत जरूरी है आज के समाज के लिए। योग पर 100 एपिसोड किए जा सकते हैं क्योंकि विषय ही ऐसा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि हम लोग अक्सर 2 एपिसोड्स करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, और योग ऐसा है, जीवन में योग हो जाए तो और किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हम वेदांत दर्पण के साथ योग के द्वारा जुड़े हुए हैं, अब देखिए हमने कभी कल्पना नहीं कि हम लोग आज 87 एपिसोड्स में पहुंचेंगे। तो ये भी एक योग ही है। अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो वो कब क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस एंगल से इसको बोलूंगी। पर अंदर से मेरी एक, जब मैंने ये शुरुआत की थी और मुझे ये प्रस्ताव आया था, मैं सर आपको कह रही हूँ ये बात, कि आप लोग हिंदी में करें वेदांत दर्पण, मतलब ऐसे हिंदी में, तो मुझे लगा कि नहीं वेदांत दर्पण करती हूँ। तो मुझे ना जाने किस तरह क्लिक होता गया और आप स्पीकर बने, तो ऐसे ऐसे होता रहा। तो दैट्स ऑल्सो अ योगा, like which is in continuation and which leads for betterment, something higher। तो मुझे यही लगा। चलिए हम विराम लेते हैं। ठाकुर श्री राम कृष्ण बोलते थे, जैसे आपने मन के बारे में सर बोला कि मंत्र कि, अब मैं आप लोगों को क्या समझाऊं। ठाकुर श्री राम कृष्ण जो थे वो, उन्होंने बोला क्या कि मंत्र क्या है, आप भगवान को क्या मानते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे नॉर्मल ऐसे लोग हैं, हम लोग हैं। तो उन्होंने बांग्ला में बोला था मोन तोड़। तोर अर्थात मोन प्लस तोड़, मोन मतलब मन और तोर मतलब तेरा, तुम्हारा। तो अगर हम उसको तोड़ लें कि जैसे इंसान है उसके अनुसार वो मन, तो वैसे ही उस कलर में वो खिलेगा, वैसे ही जिस प्रकार से दृष्टिभंगी उसकी बनेगी या मन बनेगा वैसे ही बनेगा। तो ये जो मन है, और उसके साथ साथ पूरे विश्व में सर ये कॉन्शियसनेस, चेतना और योग के ऊपर में इतने रिसर्च, इतने काम हो रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं कि हम व्यायाम कर लें और फोटो खिंचा लें तो योग दिवस हो गया। तो दैट इज नॉट दैट, उसकी एक्चुअल क्या पिक्चर है। हम सोचे कि
थोड़ा इस पर काम कर लें और बता एकदम दें आप कि विराम अगर लेने से पहले यही कि बताइए, हम विराम लेने से पहले, कि जी सर दैट इज बताइए। नॉट दैट आई एम, ये सेंटेंस का सिंटैक्स ठीक कर ट्रू दीजिए सर, बस, ट्रू, आई कि एम लोग को दैट। जानना चाहिए। हाँ, आई एम दैट, एंड वो नहीं है जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं। योग एक्चुअली क्या है, इस एपिसोड के बाद में मैं अनुरोध करूंगी सर को इस पर बोलने के लिए। तो इस पर विराम देते हैं आज के एपिसोड में। प्रणाम सर, मिलते हैं आप लोगों को आनंद, अगले एपिसोड में योग को लेकर के। जय मां। आनंद।